बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर उमैर असलम और मैं शोबा आर्थोपेडिक से मुंसलिक हूँ और THQ हॉस्पिटल कल सईदा में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। आज आप सबको पता है कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। अर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों की दर्द, सोजन, और उसके बाद उसमें दर्द शुरू हो जाता है। वैसे तो जोड़ों की जो बीमारियां हैं वो 100 से ऊपर हैं, लेकिन हम ज़्यादा अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब है कि जो हमारी हड्डियों के दरमियान में जितने भी जोड़ होते हैं इनमें सोजन हो जाती है। हमारे पास जो ज़्यादा मरीज आते हैं इसमें 40 साल से लेकर 60 साल तक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर घुटनों के अंदर जो जोड़ हैं वो वक्त के साथ साथ घिसना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जो ग्रीस होती है वो वक्त के साथ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जिस तरह बाकी जिस्म के अंदर वक्त के साथ बुढ़ापे के अंदर चेंजेस आती हैं, बालों का सफ़ेद होना, बाकी जिस्म के ऊपर इसके इफेक्ट आते हैं, इस तरह जोड़ों पर भी इसके इफेक्ट आते हैं। जोड़ों के अंदर जो झिल्ली होती है वो घिसना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इस जोड़ के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह है लाइल्मी, कि हमारे लोग इसको सीरियस नहीं लेते। जब जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है या उसकी ग्रेडिंग या स्टेजिंग आखिरी स्टेज पे चली जाती है तो लोग फिर इसको सीरियस लेते हैं। उसके बाद उस वक्त इसका दवाइयों से इलाज मुमकिन नहीं रहता, उस वक्त हमें जोड़ रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के मौके पे मैं आपको सिर्फ चंद एक जो आप चीज़ें हैं खाने वाली जिनसे आप परहेज करके बगैर दवाई के इससे बच सकते हैं, सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा। आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना बंद कर दें, इससे आपकी जोड़ों के अंदर जो सोजन है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आप दूध पीना बंद कर दें। सर्दियों के अंदर जोड़ों में की जो शिद्दत है वो अमूमन ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जोड़ों के अंदर जो खून की सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से शिद्दत आपने महसूस किया होगा कि जो जितने भी जोड़ हैं इनमें जो दर्द है सर्दियों में इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है कैसीन। वैसे तो दूध बहुत अच्छा है कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए, लेकिन एक प्रोटीन इसके अंदर कैसीन होती है जो कि जोड़ों के अंदर सोजन का मौजब बनती है। इसके अलावा जो फास्ट फूड हैं वो भी सारे जोड़ों के अंदर सोजन करवाते हैं। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट वैसे तो हमारी हर ग़िज़ा में हैं, गंदम में हैं, चावलों में हैं, आलू में हैं, लेकिन जो चावल और आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो ब्लड के अंदर लंबा अरसा रहते हैं, ड्यूरेशन उसका ब्लड के अंदर काफ़ी टाइम रहता है, जिसकी वजह से वो हमारे जोड़ों की तबाही का मौजब बनती है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो भी हमारे जोड़ों के अंदर सोजन करती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हम चीज़ों को जो फ्राई करते हैं, फ्राई करके खाने वाली चीज़ें हैं, उनके अंदर बहुत सारे साइटोकाइंस होते हैं जो कि हमारे जोड़ों के अंदर सोजन का मौजब बनते हैं। तो हमने मीठा बंद करना है, इसके अंदर दूध बंद करना है, फास्ट फूड बंद करना है, कार्बोहाइड्रेट बंद करने हैं, स्मोकिंग से अवॉइड करना है, अल्कोहल से बचना है और तली हुई चीज़ों से बचना है। इसके अलावा जो पैक्ड फूड आते हैं, इसके अंदर जो पैक्ड फूड आते हैं इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, साल्ट होता है, जो कि घुटनों के अंदर जो कि इन पैक्ड चीज़ों को रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी घुटनों की जोड़ों के अंदर जो है सोजन करवाता है। इसके अलावा लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि हमें ठंडी टकोर कब करनी चाहिए और गर्म टकोर कब करनी चाहिए। तो इसका आसान जवाब ये है कि आप जिस जोड़ के ऊपर आपने टकोर करनी है उसके ऊपर अपना हाथ रखें। अगर तो जोड़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप ठंडी टकोर करेंगे। अगर तो कोई पुरानी चोट है, पुरानी दर्द है, उसमें हमेशा आपको ठंडी टकोर जो है वो फ़ायदेमंद देगी। अगर जोड़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ठंडी टकोर, अगर जोड़ का टेम्परेचर कम है तो गर्म टकोर आपको फ़ायदा देगी। ये एक बड़ा सादा सा रूल है। शुक्रिया।